ताम्रनगरी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। वीडियो देखकर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। आगे से आगे बुझाओ, सब्सक्राइब सारा करो। वीडियो देखकर किसी लाग रही कमेंट करके जरूर बताओ। कोई क्वेश्चन हो, कोई कुछ भी बात हो, कमेंट करके बताओ। इस प्रकार से थारो प्यार लगातार मन मिलते रहे। भौतिक प्रदेश अपना पढ़ रहा था। भौतिक प्रदेश में अरावली तक और पूर्वी मैदानी को क्षेत्र पढ़ रहा। पूर्वी मैदान में आपा उत्तरी दो भाग में बांट रखा, जो कल का वीडियो में थी। आज नई चीज देखो, चंबल नदी बेसिन, बनास नदी बेसिन दो होगा था उत्तरी भाग में। अब आज एक और बच रहे, बाणगंगा नदी बेसिन। कौन सा है? बाणगंगा नदी बेसिन। आशा कर रही हूँ थान दिख रहे हो, ज्यादा से ज्यादा मोटो लिख रहे हो। अब देखो, उत्तरी पूर्वी जो मैदान है राजस्थान को, जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, वो अवशेष है 33 सागर को, और गंगा यमुना दोआब क्षेत्र इन पाए जाओ। भारत को सबसे उपजाऊ मैदान गंगा और यमुना को, जो बीच क्षेत्र दोआब क्षेत्र है, वो है भारत को सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान। क्वेश्चन क्या बना वो? राजस्थान का सबसे उपजाऊ मैदान, राजस्थान का सबसे उपजाऊ नदी बेसिन, या फिर राजस्थान का सबसे उपजाऊ मैदान बाणगंगा नदी बेसिन। राजस्थान का लिख रहा हूं, राजस्थान का सबसे उपजाऊ मैदान कौन सा है? बाणगंगा नदी बेसिन। एक कल का वीडियो में अपन करा था, एम.एन. हेरोन महोदय के अनुसार राजस्थान का तीसरा सबसे उपजाऊ मैदान पहला, दूसरा कौन सा हुआ? तीसरा तो बता ही दिया, बनास नदी वाला मालखेराड़, मालपुरा से लेके करौली तक, मालपुरा करौली का मैदान, या फिर मालखेराड़ सवाई माधोपुर से भीलवाड़ा के बीच में जो है वो मालखेराड़ की। सारी जो बात की अपन कल कर चुका। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, दूसरा सबसे उपजाऊ मैदान कौन सा है? पहला तो बाणगंगा नदी बेसिन, तीसरा बनास नदी बेसिन, दूसरा कौन सा है? क्वेश्चन नहीं बड़ा। दूसरो गग्गर नदी बेसिन है, वो उपजाऊ मैदान है। दूसरो कौन सा है? गग्गर नदी बेसिन। तीसरो बनास नदी बेसिन। अब बाणगंगा नदी बेसिन, भारत को सबसे उपजाऊ मैदान गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, जो आर्य आया था सब सिंधु प्रदेश में, फिर गंगा यमुना का जो मैदानी भाग भी में आया था, क्योंकि उपजाऊ थो। राजस्थान को सबसे उपजाऊ नदी बेसिन या सबसे उपजाऊ मैदान कौन सा है? बाणगंगा नदी बेसिन। अब देखो, ये नदी बेसिन को विस्तार कितना जिला में है? बाणगंगा नदी निकला जयपुर से। कैसे निकला? जयपुर से। जयपुर से कहाँ जाती है? जयपुर से जाती है दौसा, थोड़ा सा विस्तार है अलवर। और जैसे कि बाणगंगा नदी पहले यमुना नदी में मिलती थी, आजकल यमुना 1 किलोमीटर साइड में सरक गई है, तो यमुना में नहीं मिलती, भरतपुर में ही लुप्त हो जाती है। आजकल ये आंतरिक प्रवाह का प्रदर्शन करती है बाणगंगा नदी। कौन से प्रवाह का? आंतरिक प्रवाह का। इसको बोलते हैं चंबल की रुंडित, चंबल की रुंडित, यमुना से खंडित। चंबल से तो रुंडित और यमुना से खंडित। अभी सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था, चंबल से रुंडित और यमुना से खंडित नदी कौन सी है? बाणगंगा नदी। पहली जो बाणगंगा नदी थी वह चंबल नदी में मिला करती, फिर चंबल नदी का जिस साइड जाया करती बड़े माटी को जमाव होगी, तो चंबल से रुंडित होगी, फिर यमुना से खंडित अलग होगी, यमुना साइड में सरक गई, तो यमुना में पहुंच कौन सका? तो चंबल से रुंडित, यमुना से खंडित नदी कौन सी है? बाणगंगा नदी। रुंडित नदी कौन सी है? खंडित नदी कौन सी है? बाणगंगा नदी। कोई दिक्कत है? अब देखो, ये बाणगंगा नदी अकेली व्यवहार, कोई भी नदी आपको मिले, हाँ हालांकि 2-3 नाला मिला, सुरसुरा नाला, गुमटी नाला, इस साइड से पड़ोसन नाला, मतलब दाहिनी साइड से कौन सा? अफवाद अंतर लेकर आऊँ तो भी और विस्तार से फिर थोड़ा सा करूँ मैं। दायों हाथ है, कौन सा है? दायों हाथ। जैसे कि मैं हमारा घर में खड़े हूँ तो दाहिनी साइड हमारा गुमटी है, तो मैं याद करूँ गुमटी नाला दाहिनी तरफ से। सुरसरा यानी सासरा, सुरसरा यानी सासरा, सुरसरा नाला दाहिनी तरफ से। पड़ोसी हमारे बाई तरफ है, तो पड़ोसन नाला, पड़ोसी नाला बाई तरफ से। ये कुछ नाला मिला बाणगंगा, इनमें कोई भी नदी को मिला, अकेली प्रवाहित हुआ है। तो अकेली प्रवाहित हुआ है, कोई सिंचाई की बढ़िया व्यवस्था को नहीं इस क्षेत्र में। तो अड़े पाए जाओ नलकूप, के पाए जाओ कुआ, बोरिंग, ये सबसे ज्यादा पाई जाओ इस क्षेत्र में। सिंचाई की व्यवस्था कुआ नलकूप से ही हुआ। फिर क्वेश्चन, और राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? कुएं व नलकूप से। 67.5% पाक पे कुएं व नलकूप पे सिंचाई होती है। कुआ व नलकूप सबसे ज्यादा खड़े हैं जयपुर में। ओनली कुआ पूछा सबसे ज्यादा खड़े हैं
जयपुर में। नलकूप यानी बोरिंग, बोरिंग सबसे ज्यादा कड़े हैं भरतपुर में। राजस्थान में सबसे ज्यादा कुआं और नलकूप दोनों साथ पूछे तो जयपुर, ओनली कुआं पूछे तो जयपुर, नलकूप पूछो ओनली नलकूप सबसे ज्यादा भरतपुर में। बाणगंगा नदी बेसिन सबसे उपजाऊ मैदान है, कैसो है सबसे उपजाऊ मैदान है। राजस्थान को सबसे उपजाऊ मैदान बाणगंगा नदी बेसिन, दूसरा सबसे उपजाऊ मैदान घग्गर नदी बेसिन, तीसरा सबसे उपजाऊ मैदान बनास नदी बेसिन। कोई दिक्कत अब तक तुम समझू को नहीं क्या हो गया अपना इको विस्तार की में है जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर। अब से देखो कृषि पटोगा गेहूं, सरसों, बाजरा, चना, ये जब गेहूं अन्न का कटोरा गंगानगर न खेव बिके बाद में अन्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा फसल हुआ है। कुछ भी देख लो, बाजरा देख लो, जौ देख लो, सरसों देख लो, गेहूं देख लो, ये सारे सबसे ज्यादा इन क्षेत्र में होते हैं, सबसे ज्यादा इन क्षेत्रों में होती है। गेहूं तो सबसे उपजाऊ मैदान है, तो जो भी फसल होगी सबसे ज्यादा ये मैदान में होगी बाणगंगा नदी बेसिन में। जो आप लोग जो पूर्वी मैदान अपन दो भागों में बांटा था, दो ना फिर तीन में बांटा था, यानी एक ना तीन में बांटा, तो एक जो बांटा था उत्तरी मैदान वो तो हो चुके पूर्व। अब है दक्षिणी मैदान, कौन सा है दक्षिणी मैदान। अब है दक्षिणी मैदान, कौन सा है दक्षिणी मैदान। ये दक्षिणी मैदान में माही नदी बेसिन है, क्या है माही नदी बेसिन, माही नदी बेसिन। राजस्थान की या भारत की कांगो लिम्फा को माही नदी को कहा जाता है। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी माही, उल्टी यू आकार की नदी माही, कर्क रेखा निकल जाने के बाद ए आकार की नदी माही। ये अपन और भी आ होगा। अब देखो माही नदी बेसिन को विस्तार कितना जिला, माही नदी बेसिन। अब देखो अब थे आपका बात कराना थोड़ा समय पर लिखो कितना जिला में। सबसे पहले प्रवेश करेगी बांसवाड़ा, खड़ी करेगी बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से जाओगी प्रतापगढ़, बांसवाड़ा से कट जाओगी प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से उदयपुर में प्रवाहित नहीं होती लेकिन बेसिन का निर्माण करती है। उदयपुर में प्रवाहित नहीं होती लेकिन बेसिन का निर्माण करती है। उदयपुर से आएगी डूंगरपुर, उदयपुर से डूंगरपुर, फिर गुजरात की तरफ चली जाती है, यू आकार में आती है ऐसे, यू आकार में ऐसे। कोई दिक्कत अब तक। अब देखो एक पर दिमाग में लिखा अरावली पढ़ा है, अरावली को विस्तार हुआ ना जिला, पहाड़ी क्षेत्र है पूर्व, लेकिन ये पहाड़ी क्षेत्र में भी बेसिन है, मैदानी भाग तो है थोड़ा बहुत, तो बिना भाग के बोल रहा माही नदी बेसिन। माही नदी जड़े प्रवाहित हो रहे थे भी बड़े कुछ मैदानी भाग को निर्माण करे, बिन क्या कह रहा था माही नदी बेसिन है कौन सा को भाग है भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदानी भाग को। पूर्वी मैदानी भाग में दो भागों में बांटे हैं, एक तो उत्तरी मैदान और एक दक्षिणी मैदान। उत्तरी मैदान को तीन भागों में चंबल नदी बेसिन, बनास नदी बेसिन और बाणगंगा नदी बेसिन। अब दक्षिणी मैदान आ रहे, दक्षिणी मैदान में क्या है माही नदी बेसिन। माही नदी बेसिन कितने जिलों में है, 4 जिलों में, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर। उदयपुर में माही नदी प्रवाहित नहीं होती। एक स्थान है नरवाली, कौन सा है नरवाली। माही नदी उदयपुर में लास्ट नरवाली तक, अगर जोर की बारिश हो तेज बारिश हो तो नरवाली तक ही बह सका, एक आगे कौन जा सके। उदयपुर में है नरवाली, आगे बताओ जब नदी बेसिन आओगे तो और बड़े तरीके से बताया जाए। अब देखो उदयपुर में प्रवाहित कौन हो रही जा रही कौन नदी बेसिन को है। अब नदी देख लो कल बताई थी फिर से यह नदी है, ठीक है। अब इनसे समझ बस पहले वापिस से भाई बात नाड़ी अपना गला, नाली में ज्यादा पानी आगो तो पानी ऊपर का निकलोगो, स्वाभाविक बात है निकलोगो ना, तो साइड में जो बेक है गिलो तो कर देगो। देखो जानो तो बिना है चले नाली नाली ज्यादा पानी आगो तो साइड में बेका आगो, थोड़ी मिट्टी माटी सब कुछ मिलोगो, तो यो है बेसिन के बेसिन। अब ज्यादा पानी आगो तो उदयपुर में जब साइड में उदयपुर की तरफ चल जाओ तो बेसिन को निर्माण हो रहे हो ना। तो माही नदी बेसिन कितने जिलों में, 4, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और डूंगरपुर। अभी माही नदी बेसिन में दो भागों में बांट रहे हैं आप, एक तो कांठल का मैदान और एक छप्पन का मैदान। पहले कौन सा बता रहे हो, कांठल का मैदान। पर्सन डायरेक्ट आओगे जैसे
बहुत बार पूछे लोग कांठला का मैदान, छप्पन का मैदान से डायरेक्ट है। कांठला का मैदान है प्रतापगढ़ में, कड़े है प्रताप। कांठला का मैदान है कड़े प्रतापगढ़ के अंदर। अब देखो माही नदी को जो पेटो है, माही नदी को जो पेटो है साइड से जो है, जो किनारों रे बिन तो क्या हो काठ, क्या क्या काठ, और जो नीचे को क्षेत्र है बिन के क्या काठा। तो काठ पे काठा पे प्रवाहित होने के कारण जो मैदान निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं, काठल का मैदान। अब देखो प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा इस क्षेत्र में बोली जाओ बागड़ी, क्या बोली जाओ बागड़ी। बागड़ी भाषा मान बोले जाओ काठ या काठा, मैदानी बाग कांठ पे प्रवाहित होने के कारण काठा का निर्माण करें तो फिर क्या करें आप, काठों का मैदान। काठों का मैदान है कड़े प्रतापगढ़। कौन सी भाषा से निकले हुए, बागड़ी भाषा से। कौन सा से, बागड़ी भाषा से। काठों का मैदान कहाँ पे है, प्रतापगढ़ के अंदर। कोई दिक्कत है। दूसरा आपको बैठाना है छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान। अब ये छप्पन है ना अपना दिन काल है, छप्पन का मैदान, छप्पन की पहाड़ी और छप्पन का पर्वत, तीन है। तीनों देखो मैदान तो है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य, कोई दिक्कत। छप्पन की पहाड़ी बाड़मेर, पहाड़ी कड़े है कहाँ पे है पहाड़ी, बाड़मेर में। फिर पर्वत, पर्वत है उदयपुर में। पर्वत कहाँ पे है, उदयपुर। तीनों कंफ्यूजन है। पहाड़ी मैदान पूछ चुका, अब नयो के है पर्वत। पहाड़ी भी बहुत बार पूछ चुका, जो तैयारी कर रहे हो कितनी बार पहाड़ी पूछ लिया, कितनी बार मैदान पूछ लिया। अब नयो क्या आ रहे हो, पर्वत। छप्पन पर्वत कहाँ पे स्थित है, उदयपुर के अंदर स्थित है। नयो क्वेश्चन निकल कर आ रहे। छप्पन को मैदान का विस्तार के बीच में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। अब आया जा कि माने जाओ अलग अलग कि यदि छप्पन नाला को समूह है, कितना नाला को, छप्पन नदी नाला। छप्पन नदी नाला मिलवा के कारण इन दोनों के बीच कई संख्या खेरा छप्पन को मैदान। और प्राचीन इतिहास में क्या खेल जाओ कि इस क्षेत्र में 56 गांव निवास करा करता। कौन सा, छप्पन को जो मैदान क्षेत्र है प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य, इनमें 56 गांवों को समूह है। भी 56 गांवों का समूह के कारण जो मैदानी को जो निर्माण हो इनके खेला था 56 को मैदान। इको बीच को जो क्षेत्र है 56 गांवों से विकसित हो जो समूह हो के कारण इन मैदानी भाग को नाम के पड़ो 56 का मैदान। जो है दक्षिणी मैदान, माही नदी बेसिन 4 जिलों में प्रवाहित होती है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर। इनमें बेवक बनी लेकिन बेसिन को निर्माण करें। 2 भाग में बांटते हैं, कांठला का मैदान और 56 का मैदान। कांठला का मैदान है प्रतापगढ़ में, 56 का मैदान है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। माना जाएगा कि हाँ 56 नदी नाला का समूह है या 56 गांव का समूह, एक कारण जो मैदानी भाग है एक बीच में बिनके कह जाता 56 का मैदान। 56 की पहाड़ी कहाँ पे है, बाड़मेर में। 56 का पर्वत कहाँ पे है, उदयपुर में। जो अपनो है जो पूर्वी मैदान को वो आज आप कंप्लीट करे। हाँ ऐसा सोचा कि थान समझ में आया, कोई भी अगर क्वेश्चन हो, कोई बात नहीं समझ में आई तो थे पूछ सको आराम से। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो। जय जय राजस्थान।